ओके जी, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है जी लेक्चर नंबर 13, ठीक है? जी सर। और आज हम जो है वो एक पोएम करने जा रहे हैं जिसका नाम है जी पैट्रियट इनटू ट्रेटर, ठीक है ना? पैट्रियट जी। पैट्रियट कहते हैं अ पर्सन हू लव्स हिज कंट्री। अ पर्सन हू लव्स हिज कंट्री, who is very faithful to his country, who shows loyalty to his country, ठीक है? और ट्रेटर का मतलब होता है अ पर्सन हू चीट्स हिज कंट्री, ठीक है? जो अपने मुल्क को धोखा देता है, जो अपनी आवाम को धोखा देता है, जो अपने मुल्क के साथ जो है वो मुखलिस नहीं। So title of the poem suggests there is a politician. First of all, he was a patriot. He was labeled as a patriot. He was very sincere to the public. But after 1 year, when he came into power, he treated the public as a fool. He did not fulfill his all promises. So he was labeled as a traitor. लोगों ने उसको गद्दार कहा, उसके ऊपर एक मुकदमा चला और उसी में उसको जो है वो सज़ा हो गई। ठीक है जी? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की बड़ी एक खूबसूरत नज़म है जी पैट्रियट इनटू ट्रेटर, ठीक है? पैट्रियट इनटू ट्रेटर यानी एक मुहिब्बे वतन जब गद्दार डिक्लेयर हो। तो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि ये जो पोएम है इसकी फॉर्म जो है ना वो मोनोलॉग है। इट इज़ अ मोनोलॉग, ठीक है? अब आप कहेंगे कि व्हाट इज़ अ मोनोलॉग? मोनोलॉग क्या होती है? ठीक है? मोनोलॉग का मतलब है अ पर्सन, ठीक है? अ पर्सन टेल्स हिज स्टोरी टू द ऑडियंस, ठीक है? कि वो अपनी जो कहानी है वो ऑडियंस को सुनाता है, ठीक है? बट ऑडियंस डज़ नॉट टेक पार्ट इन एक्शन, ठीक है? वो एक्शन में हिस्सा नहीं लेती। यानी ये मोनो मीन वन और लॉग मीन कन्वर्सेशन। तो लिटरेचर की एक फॉर्म है, एक लिटरेरी टूल है, एक डिवाइस है, एक आला है, ठीक है? कि एक पर्सन जो है ही इज़ टेलिंग हिज स्टोरी, ही इज़ टॉकिंग, ही इज़ टेलिंग हिज स्टोरी टू द ऑडियंस, बट ऑडियंस इज़ ओनली अ पैसिव लिसनर। ऑडियंस जो होती है वो लिसनर है, ठीक है ना? तो ऐसी जो फॉर्म होती है उसको कहा जाता है मोनोलॉग। ये बात आप समझ गए? जी सर। अच्छा जी। उसके बाद है जी कि ये जो है ये एक आप यूँ कह लें थोड़ा-सा ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करना है तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग ये किस्म एक ड्रामाई टच है, ठीक है ना? ये स्टोरी है और उसमें ट्विस्ट है, ठीक है? तो इसलिए इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा गया है। ठीक। अच्छा फिर इसके अंदर जो है एलिमेंट्स ऑफ आयरनी एंड सस्पेंस, ठीक है ना? इस पोएम के अंदर आपको आयरनी मिलेगी, आपको सस्पेंस मिलेगा। आयरनी ये होती है कि जो रिवर्सल जो एक्शन है उसका रिवर्सल हो जाता है। जो बात है उसका जो मीनिंग है वो उलट हो जाता है, ठीक है? यानी पहले जब वो आया था तो लोग उसके ऊपर फूल फेंक रहे थे, लेकिन जब वो ट्रेटर डिक्लेयर हो गया तो लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। पहले उसको हार पहनाए जा रहे और आखिर में उसको फांसी का फंदा पहनाया जा रहा, ठीक है? पहले वो हीरो था और 1 साल बाद वो ज़ीरो हो गया। तो दिस इज़ कॉल्ड आयरनी और जहाँ पे आयरनी होगा
आयरनी क्रिएट सस्पेंस, वहाँ पे सस्पेंस भी होगा। यानी जहाँ पे आयरनी होगी वहाँ पे सस्पेंस तजस्सुस होगा कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? अच्छा, उसके बाद आप यूँ देख लें कि दिस पोएम इज़ अ ट्रू पिक्चर ऑफ ऑफ थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तीसरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स है, जिस तरह की सियासत पाकिस्तान में हो रही है, जिस तरह की अफ्रीका के अंदर हो रही है, जिस तरह की इंडिया के अंदर हो रही है, ठीक है ना? कि एक आदमी आता है, वो कोई नया जो स्लोगन है वो बना लेता है, ठीक है ना? मैं रोटी, कपड़ा, मकान दूँगा, ठीक है ना? लोग उसके पीछे पड़ गए। मैं घर-घर में लाइट पहुँचाऊँगा, लोग उसके पीछे पड़ गए, ठीक है ना? मैं रियासत मदीना बना दूँगा, ठीक है? तो लोग उनके पीछे पड़ गए। लेकिन कल को कोई और आएगा, वो कोई नया स्लोगन बना लेगा, सही है? तो सियासतदान ऐसे ही करते हैं। दे प्ले विद द फीलिंग्स एंड इमोशन ऑफ द पीपल। वो लोगों की इमोशंस के साथ खेलते हैं। उनको सुहाने जो ख्वाब हैं वो दिखाते हैं, ठीक है ना? तो लोग वक़्ती तौर पर तो बड़े उनके निर्गे में आ जाते हैं, लेकिन जब वो काम नहीं करते हैं, फिर लोग उनके मुखालिफ हो जाते हैं। फिर उन्हीं सियासतदानों के ऊपर मुकदमात चलते हैं, फिर उन्हीं को जेलें होती हैं, उनको सज़ाएँ होती हैं। आप देख लें कि आजकल इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ। इंडिया में भी सेम यही सिचुएशन है। तो ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की स्टोरी है, जो पोएम है, ये बिल्कुल एक ट्रू पिक्चर देती है थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो सियासत होती है, जो एक सियासी मंज़रनामा है उसको ये पेश करती है। क्लियर हो गया जी? जी सर, क्लियर। अच्छा जी। अब मैं इसको ट्रांसलेट करने लगा हूँ। इट वाज़ रोज़ेज़, रोज़ेज़ ऑल द वे, यानी वो आ रहा था, ही वाज़ कमिंग टू एड्रेस द पीपल, लोग उसके ऊपर फूल फेंक रहे थे। विद मिर्टल, मिर्टल कहते हैं जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है? मिर्टल, पत्तियाँ, यानी लोग गुलाब की पत्तियाँ फेंक रहे थे। विद मिर्टल मिक्स्ड इन माय पाथ लाइक मैड, मैड मीन पागलों की तरह, ठीक है ना? लोग उसको एप्रिशिएट करते थे, लोग उसके ऊपर फूल फेंक रहे थे, जैसे मैड पीपल हों। द हाउस रूफ्स, घरों की छतें सीम टू हीव एंड स्वे, वो झूल रही थी, झूलना, घरों की छतें झूल रही थी। द चर्च स्पायर्स फ्लेम, और चर्च के जो मीनार हैं, वो फ्लेम जगमगा रहे थे। फ्लैग्स दे हैड, उनके ऊपर खुशामदीद के झंडे लगाए गए थे। ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मतलब वो मिस्टर जो पॉलिटिशियन है, ही इज़ टेलिंग हिज स्टोरी, कहता है कोई पुरानी बात नहीं है। वन वन ईयर बिफोर, 1 साल पहले की बात, ठीक है? द एयर ब्रोक इनटू चेंज्ड इनटू, चेंज्ड इनटू तब्दील हो गई। मिस्ट कहते हैं फॉग, जहाँ पे क्राउड ज़्यादा था वहाँ पे जो एयर है ना वो फॉगी फॉगी लगती है। विद बेल्स, घंटियाँ बज रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे समा धुंधला गया हो। द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विद का मतलब फुल ऑफ, और जो पुरानी दीवारें हैं वो भरपूर थी। क्राउड एंड क्राई, लोग छतों पे बैठे हुए थे, लोग दीवारों पे बैठे हुए थे, लोग दरख्तों पे चढ़े हुए थे, लोग टावर्स पे चढ़े हुए थे। हैड आई सेड, अगर मैं उनसे कहता इन ऑर्डर टू चेक देयर लॉयल्टी, मतलब कि उनकी लॉयल्टी को चेक करने के लिए, गुड फोक, प्यारे लोगों, फोक कहते हैं लोग, मे नॉइज़ रिपेल, रिपेल का मतलब होता है हेट, कि मैं तुम्हारे खोखले नारों से नफ़रत करता हूँ। डोंट रेज़ एम्प्टी स्लोगन फॉर मी, मेरे लिए खोखले नारे मत लगाओ। बट गिव मी योर सन फ्रॉम यॉन्डर स्काईज़, ये एक मुहावरा है जी। गिव सन फ्रॉम यॉन्डर स्काईज़, ठीक है ना? मतलब कि नामुमकिन काम करो, मेरे लिए कुछ नामुमकिन काम करो, यानी दूर आसमानों से सूरज तोड़ के लाओ।
तो लोग इतने वफादार थे, वो कहते थे जनाब दे हैड आंसर्ड एंड आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स, जनाब ये तो कुछ भी नहीं है, कोई और हुक्म करे। यानी इतने लोग जो हैं वो सिंसियर थे। अलैक, अलैक कहते हैं जी अफ़सोस, अलैक अफ़सोस, यानी उसके ऊपर जो उसने किया उसके ऊपर नादिम है। ही इज़ रिपेंटिंग, वो पछता रहा है। अलैक इट वाज़ आई हू लीप्ड एट द सन, लीप एट का मतलब होता है जंप एट। ये भी एक मुहावरा है, लीप एट द सन सन का मतलब है नामुमकिन काम करना, नामुमकिन काम करना, ठीक है? कि मैंने नामुमकिन काम करने की कोशिश की, टू गिव इट माय लविंग फ्रेंड्स टू कीप, और मैंने सूरज तोड़ने की कोशिश की और इसको अपने दोस्तों में बाँटने की कोशिश की। मतलब मैंने करप्शन के पहाड़, करप्शन के अंबार कर दी। मैं मिस्टर 10% इससे भी आगे मैंने करप्शन कर दी। नॉट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अनडन, अनडन का मतलब है इनकम्प्लीट। यानी मैंने ऐसे-ऐसे काम किए कि अगर मैं ना करता, मैं उनको अधूरा छोड़ देता तो कोई और भी नहीं कर सकता था। एंड यू सी माय हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है रिवार्ड, और आप मेरा इनाम देख लें। बुरे काम का बुरा नतीजा, व्हाट आई रीप, जो मैं काट रहा हूँ। आप मेरी फसल देखिए जो मैं काट रहा हूँ। जिस तरह की फसल मैंने बोई थी वही मैं काट रहा हूँ। रीप होता है काटना। दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज़ रन, कहता है आज तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 1 साल हो गया। यहाँ तक क्लियर है जी? अच्छा, अब सिचुएशन चेंज हो गई है। 1 साल बाद क्या है जी? जब इसको इसका इसका ट्रायल हुआ है और जुर्म साबित हो गया और इसको फांसी दी जा रही है, तो 1 साल बाद क्या हुआ है? देयर इज़ नोबडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, अब छतों के ऊपर कोई नहीं है। जस्ट अ पॉल सीट, पॉल सीट का मतलब है सिक, बीमार लोग हैं। फ्यू एट द विंडो सेट, जो अपने घर की अंदर खिड़की वाली साइड पे बैठे हुए हैं। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज़ ऑल अलोन, वहाँ से वो मेरी मौत का नज़ारा कर रहे हैं। एट शैम्बल्स गेट, शैम्बल गेट होता है फांसी घाट, ठीक है ना? फांसी घाट, कुछ वहाँ पे बैठे हुए हैं। और बेटर येट बाय द स्कैफोल्ड फुट, स्कैफोल्ड फुट होता है तख्ता-ए-दार, जहाँ पे फांसी दी जाती है, कुछ वहाँ पे बैठे हुए हैं। आई ट्रो का मतलब है आई गेस, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि कुछ लोग वहाँ पे भी बैठे हुए हैं, यानी अब इसको हैंग किया जा रहा है। आई गो इन रेन, और मुझे बारिश में ले जाया जा रहा है। एंड मोर देन नीड्स, और ज़रूरत से ज़ायद अ रोप, एक रस्सा है जी, कट्स बोथ माय रिस्ट बिहाइंड, वो मेरी कलाइयों पे कट लगा रहा है। यानी इसका जो हाथ है उनको बांधा गया है, रस्से की मदद से बांधा गया है, और वो रस्सा इनके इसके हाथों के ऊपर कट कट लगा है। एंड थिंक बाय फील, और मैं महसूस कर रहा हूँ माय फोरहेड ब्लीड्स, कि मेरे माथे से खून निकल रहा है, रिस रहा है, खून रिस रहा है। फॉर द फ्लिंग, फ्लिंग का मतलब होता है थ्रो, क्योंकि वो लोग फेंक रहे हैं। हूएवर हैज़ माइंड, जो शाऊर वाले लोग हैं, जो शाऊर वाले लोग हैं, वो मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। स्टोन्स एट मी फॉर माय ईयर्स मिसडीड, मेरे 1 साल की बदअमालियाँ, यानी बुरे काम, उनके नतीजे के तौर पर लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं कि आप मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो, इस तरह मैं सियासत में आया और इस तरह मैं वहाँ से गया। इन ट्राइम्स, ट्राइम्स कहते हैं फतूहात, फतह। पीपल हैव ड्रॉप्ड डाउन डेड, लोग मर जाते हैं। पेड बाय द वर्ल्ड, तो खुदा मुझसे सवाल करेगा कि तुमने अपने जुर्म की सज़ा दुनिया में पा ली। व्हाट डोस्ट, ये डोस्ट मीन डू है, दाउ मीन यू, ओ, ओ का मतलब रिक्वायर है, आस्क। गॉड कहेगा कि तुमने अपने जुर्म की सज़ा दुनिया में पा ली है, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? ओ मी, यानी मुझसे क्या चाहते हो? गॉड माइट क्वेश्चन, ये खुदा ये सवाल करेगा। नो इंस्टेड, की बजाय, मुझे सज़ा देने की बजाय, दिस गॉड, दिस मीन दिस, शैल रीपे, रीपे का मतलब होता है फॉरगिव, कि खुदा मुझे माफ़ कर देगा। आई एम सेफर सो, लिहाज़ा मैं इस हालत में महफूज़, मैं सेफ। अच्छा जी, ये आपने उसका जो आंसर है ये याद करना, ठीक है?
दिस पोएम टेल्स अस, ये नज़म हमें बताती है दैट नथिंग इज परमानेंट, कोई भी चीज़ दायमी नहीं है। परमानेंट, दायमी। इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, दुनिया सियासत में कोई भी चीज़ देरपा नहीं है। यानी सियासी हालात जो है ना वो बदलते रहते हैं। पीपल में लाइक सम पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियन मतलब सियासतदान। लोग जो हैं वो सियासतदानों को पसंद करते हैं अब, बट मे टर्न अगेंस्ट हिम, लेकिन अगले ही लम्हे उसके मुखालिफ हो जाते हैं नेक्स्ट मोमेंट। द पोएम इज ब्यूटीफुल ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये खूबसूरत ड्रामेटिक मोनोलॉग है ब्राउनिंग ब्राउनिंग की। द पोएम आल्सो फर्दर्स द आइडिया, इस आइडिया को बढ़ाती है, ये आइडिया पेश करती है दैट इफ अ पॉलिटिशियन डज नेपोटिज्म, अगर एक सियासतदान अकरबा परवरी करता है, यूजेस अनफेयर मीन या नाजायज ज़राए इस्तेमाल करता है, एंड मिस यूजेस हिज पावर, या ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, ही इज वॉश्ड अवे इन द लिस्ट ऑफ टॉप रैंकिंग, तो वो टॉप रैंकिंग की लिस्ट में मतलब कि वॉश अवे हो जाता है, लोग उसको जो है वो वॉश अवे कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, द पेट्रियट टर्न्ड इनटू ट्रेटर, यानी ये जो पेट्रियट इनटू ट्रेटर है, इज टेलिंग स्टोरी, वो अपनी कहानी सुना रहा है दैट हाउ 1 year अगो ही वाज वेलकम बाय द पीपल, कि लोगों ने कैसे उसका इस्तकबाल किया व्हेन ही केम इनटू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, जब वो दुनिया सियासत में आया। पीपल वर रेडी टू डाई फॉर हिम, लोग उसके लिए जान निछावर करने के लिए तैयार थे। दे वर थ्रोइंग फ्लावर्स ओवर हिम मैडली, पागलों की तरह उसके ऊपर फूल फेंक रहे थे। दे वांटेड टू सी इवन अ ग्लिम्स ऑफ देयर फेवरेट हीरो, यानी अपने फेवरेट हीरो की एक झलक देखने के लिए बेताब थे। बैनर्स एंड फ्लैग्स वर पेस्टेड टू वेलकम हिम, झंडे लगाए गए थे, खुश आमदीदी गीत लिखे गए थे। द पीपल वर रेडी टू ले डाउन होता है कुर्बान करना, नछावर करना। पीपल वर रेडी टू ले डाउन देयर लाइव्स इवन ऑन अ स्लाइट सिग्नल, हल्के से इशारे पर लोग इसके लिए जाने निछावर करने के लिए तैयार थे। गिवन टू देम बाय द हीरो, दे वर रेडी टू डू इम्पॉसिबल टास्क फॉर हिम, उसके लिए वो नामुमकिन काम करने की भी के लिए भी तैयार थे। आफ्टर 1 year द सिचुएशन चेंज, सूरत हाल बदल गई, एंड इट ऑल हैपेंस ड्यू टू हिज फॉलीज, उसकी हमाकतों की वजह से हुआ, मिसडीड्स की वजह से हुआ। नाउ द पब्लिक हैज टर्न्ड अगेंस्ट हिम, अब लोग उसके मुखालिफ हो गए हैं। दे आर नॉट गिविंग हिम अ वार्म वेलकम, अब उसका पुरतपाक इस्तकबाल नहीं कर रहे हैं। द आयरनी ऑफ सिचुएशन वर्क, नाउ ही इज बीइंग ट्राइड, अब उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है अंडर अ ट्रायल चार्जेस, उसके ऊपर गद्दारी के मुकदमा चल रहे हैं। ही इज बीइंग टेकन टू गैलर्स, उसे फांसी दी जा रही है, वेयर ही इज टू बी हैंग्ड एज द रिजल्ट ऑफ हिज डीड्स, उसके कुताहियों की वजह से उसे हैंग किया जा रहा है। नाउ देयर इज नॉट अ लार्ज गैदरिंग, अब कोई वहाँ पे लार्ज गैदरिंग नहीं है, वहाँ पे क्राउड नहीं है जैसे 1 साल पहले था। ओनली सम सिक पीपल आर देयर, कुछ बीमार लोग जिनको अपनी जानों की परवाह नहीं है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। पीपल आर शावरिंग स्टोन्स ओवर हिम, लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, एज़ दे हेट हिम फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट, क्योंकि वो दिल से, कोर ऑफ हार्ट, दिल से नफ़रत करते हैं। पहले दिल से मोहब्बत करते थे, अब वो दिल से नफ़रत कर रहे हैं। द फाइनल स्टैंज़ा ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का जो फाइनल स्टैंज़ा है, टेल्स अस द ऑप्टिमिज्म ऑफ द पैट्रियट टर्न्ड लिटरेटर। ऑप्टिमिज्म उम्मीद को कहते हैं। ही इज ऑफ द व्यू, यानी वो सियासतदान वो कहता है दैट ही हैज गॉट द कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत, कि उसने सजाए मौत हासिल कर ली है एज अ रिवॉर्ड ऑफ हिज मिस्टेक्स। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड गॉड वुड फेवर हिम, अल्लाह उसको माफ कर देगा, फॉरगिव कर देगा। सो इन दिस सिचुएशन ही इज सेफर रादर देन सेफ, लिहाजा वो सेफ नहीं है बल्कि वो सेफ से ऊपर है, यानी कि महफूज तर है।